हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि हमारे भारत में जो है पहले जो थे गुरुकुल में रहते थे तो कैसे छोटी सी उम्र से बड़ी उम्र तक कैसे अभ्यास करना पड़ता था, क्या शिक्षा लेनी पड़ती थी। तो ये वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना और तब उसके आगे फिर बताता हूँ। जो मैं बताता चलूँगा। देखो, ये शून्य से लेकर के 8 वर्ष तक का बालक का जब जन्म होता है तब वो शून्य माना जाता है। यहाँ से बालक का जन्म हुआ और यहाँ 8 वर्ष उसके बाद में नामकरण संस्कार, उसके बाद में 3 महीने बाद में घर से बाहर निकालना, 6 महीने बाद में फिर उसका कर्णवेद। 8 साल की आयु में यहाँ तक पहुँचता है, गुरुकुल में तैयार हो, मतलब 8 साल की आयु में बालक गुरुकुल जाता था, 6 और 8 के बीच में। तो 8 साल की आयु में वहाँ से चल के आचार्य की शरण में आ गया जी। तो ये फिर यहाँ सबसे पहली जो शिक्षा दी जाती है बालक को वो वर्णोच्चारण शिक्षा है। वर्ण का उच्चारण कहाँ करे, क कहाँ से बोलना, आ कहाँ से बोलना, प कहाँ से बोलना, उसको उच्चारण करना सिखाते हैं। अरबी में कहते हैं हुरूफ तहज्जुद, हाँ, कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा कौन सा हर्फ। तो फिर उसके बाद में प्रार्थना करने, संध्या करने सिखाते हैं। फिर उसको हवन करना सिखाया जाता है। 13वें साल में उसको धनुर्वेद का अभ्यास कराते हैं। धनुर्वेद और फिर कुश्ती, मल्ल विद्या, एक अर्जुन की विद्या, एक भीम की विद्या। तो ये 13 साल तक का ये जीवन है बालक का। वो पहले से 8 और ये 9 से 13। 9 से 13। फिर ये है 14 से 18। 14 से 18 में यहाँ मैथमेटिक्स सीखता है, यहाँ आयुर्वेद सीखता है। आजकल की शिक्षा पद्धति में तो किसी को PhD भी है, जुकाम हो जाएगा तो डॉक्टर के पास भागेगा, अपनी चिकित्सा नहीं कर सकता। गुरुकुल में पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी लगभग रोग शुरू होने के समय ही अपनी चिकित्सा कर लेते हैं, रोग को पनपने नहीं देते। तो उसके बाद में थोड़ा शास्त्रों का अभ्यास, फिर मेडिटेशन। यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन का शुरू हो जाती है शिक्षा। ये 14 से 18 समझो +2 है। +2 तक की एजुकेशन ऐसे ही होते हैं। फिर गोपालन सिखाया जाता है, पशु का पालन कैसे करना है, उन्नत कैसे बनाना है, दूध कैसे निकालना है, कैसे सेवा करनी है, क्या रोग जंग के आदाब भी सिखाए जाते हैं। और फिर तलवार 18वें वर्ष में तलवार का अभ्यास। फिर आ गया 19 से 25। 19 में शुरुआत, क्योंकि अब रिसर्च वाले फील्ड में आ गया ग्रेजुएशन में जी। तो शुरुआत मेडिटेशन से है। रिसर्च का आधार मेडिटेशन है। जो जितना एकाग्रचित होगा उतना ही ज़्यादा अनुसंधान करेगा। उसके बाद में जो यज्ञ की विद्या है, जैसे हम किसी को ऑपरेशन करना होता है, बेहोश करते हैं तो एनेस्थीसिया सूंघाते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दवाई सूंघने से भी काम करती है। तो ये यज्ञ विद्या सिखाई जाती है कि किस किस प्रकार की जड़ी बूटियां डाल करके किन किन रोगों पे काम किया जाता है। सिर्फ सूंघने से भी मिलती है। हाँ, शिफा मिलती है। ये तो है ही है, आदमी को बेहोशी की दवाई सूंघाते हैं तो फट बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद में शास्त्रों का अभ्यास, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेबोरेटरी जैसे बायो इत्यादि का प्राचीन काल में भी ये सारी जो की त्यों थी। आजकल इसको केमिस्ट्री बोलते हैं, उस टाइम रसायन शास्त्र बोलते थे। तो उसके बाद में और गहरा शास्त्रों का अभ्यास, और ये ग्रेजुएट हो गया आप गुरुकुल से। ग्रेजुएट होने के बाद में 25 साल के बाद में समाज में आ गया। तो समाज में आकर के विवाह किया। विवाह के बाद में कोई कंस्ट्रक्शन में चला गया, कोई बिजनेस में चला गया, कोई टेक्नोलॉजी में, कोई आर्मी में, कोई डॉक्टर बन गया। एक को आप जैसे माता पिता मिल गए, उन्होंने माल इकट्ठा करके दे रखा था, वो अपने घर में ही पढ़ा, कहीं नहीं गया, वही माल पीट रहा अपना बैठे बैठे। तो ये आ गया। फिर अब ये दादा बन गया, 50 से 60 साल की उम्र के बीच में दादा बन गया। हमारे शास्त्रों में मतलब ये आदेश और विधान है, एक कंपनी में 2 बॉस रहेंगे तो कंपनी ठप हो जाएगी। एक गाड़ी को 2 ड्राइवर चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। एक घर में 2 बाप होंगे तो झगड़ा होगा। एक ही बाप रहे तो 60 साल की आयु, वो जो 8 का वहाँ से गुरुकुल में चला था, अब वो 60 का हो गया। तो वो घर छोड़ करके गुरुकुल में चला गया वापिस। अब वो 60 की आयु में पढ़ाता है और 8 का पढ़ता है। आजकल तो पढ़ाने वाले 18 साल की, पढ़ने वाला 20 साल का। तो फिर ये आयुर्वेद का अभ्यास करता है, शास्त्र रचना करता है, जंगल में रहता है तो प्राणियों के साथ में प्रेम हो गया तो सारे प्राणी पास में आकर के बैठते हैं। ये आ गया हमारा डिपार्टमेंट।
तो फिर इसने ले लिया वो संत 75 बन साल के गया, अब उसने स्वामी बन संन्यास गया। ले लिया। संन्यास लेने के बाद में फिर समाधि का अभ्यास किया, अभ्यास किया। फिर शिष्यों को पढ़ाना शुरू किया। अंत में जियो पॉलिटिक्स समझाते हैं अपने बालकों को कि संसार में जियो पॉलिटिक्स कैसे काम कैसे करती करना है। चाहिए। ये 16 संस्कार हैं केवल भारत, ईरान और उसके। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग वीडियो देखे और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं। और यही है हमारे भारत का इतिहास।